यूपी पुलिस की जो टीम बाबा हरिनारायण साकार की तलाश में जुटी है, उसे भले ही वो कई दिनों से मात दे रहा है, पर योगी की पुलिस ने अब जो प्लान बनाया है उसमें बाबा का फंसना तय माना जा रहा है। हो सकता है डर कर वो खुद सरेंडर कर दे या फिर अपनी अरबों की संपत्ति पे बुलडोजर की चोट देखकर दहल उठे, क्योंकि यूपी पुलिस ने 5 ऐसे रास्ते तलाशे हैं जिनके जरिए एफआईआर में नाम न होने के बावजूद भी बाबा के घर पे बुलडोजर चलेगा, ब्लैक कमांडो का पहरा टूटेगा और खुद को भगवान बताने वाला पाखंडी बाबा सलाखों के पीछे हो जाएगा। पहले वो प्लान सुनिए जिसके दम पर मोबाइल न रखने वाला बाबा पकड़ा जाने वाला है। प्लान नंबर 1, जहाँ जहाँ भी बाबा के आश्रम है वहाँ की जमीन कितनी खरीदी हुई है और कितनी कब्जा की हुई है, इसकी लिस्ट राजस्व विभाग को निकालने के आदेश दे दिए गए हैं। उसके बाद वो रिपोर्ट लखनऊ जाएगी, फिर बुलडोजर वाला बड़ा आदेश जारी हो जाएगा। बाबा के आश्रम से 20 लोगों के गायब होने की खबर सामने आई। यूपी पुलिस की टीम उनसे संपर्क बनाने में जुटी है ताकि वो मुकदमा दर्ज करवाएं और फिर बाबा के खिलाफ तगड़ी एफआईआर दर्ज हो सके, उस पर ऐसा एक्शन हो कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखे। प्लान नंबर 3, खुद को नारायण बताने वाला सुदर्शन चक्र रखने वाले बाबा को साल 2000 में एक मुकदमे में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। उसकी फाइल भी अब दोबारा खोली जा सकती है। उस फाइल से बाबा तक पहुंचने के सुराग ढूंढे जा सकते हैं। प्लान नंबर 4, सूरजपाल बाबा के संपर्क किन किन बड़े लोगों से है, किन लोगों ने संरक्षण दिया और इतने ऊपर तक पहुंचने में किन लोगों ने मदद की, माया जाल फैलाने में उसकी सहयोगी की भूमिका निभाई, उनकी भी कुंडली तलाशी जा रही है। अगर एक भी गलती मिली तो बाबा की संपत्ति को मिट्टी में मिलाने में योगी पुलिस देर नहीं करेगी। नंबर 5, बाबा के भक्त दावा करते हैं वो एक भी रुपए किसी से नहीं लेता, फिर अरबों की संपत्ति कैसे खड़ी हो गई, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे चल रहा है, उसका पैसा कहां से आया, क्या कोई अवैध धंधा तहखाने के भीतर से चल रहा था या बाबा के पास नोट छापने की कोई मशीन है। इसका खुलासा जैसे ही होगा बाबा की काली कमाई वाली संपत्ति जमीन दोज हो जाएगी। लेकिन एक सवाल ये है कि यूपी पुलिस को अगर बाबा पर इतना बड़ा एक्शन लेना ही था तो अब तक धीमी कार्रवाई क्यों हो रही है, डीसीपी और एसपी बसते हुए बयान क्यों दे रहे हैं, क्या कोई खिचड़ी पक रही है या फिर यूपी पुलिस के दिमाग में कुछ और चल रहा है। कानून के जानकार बताते हैं कि इस एफआईआर में बाबा को आरोपी न बनाकर पुलिस ने एक बहुत समझदारी का कदम उठाया है। एफआईआर में बाबा क्यों नहीं बना आरोपी, बाबा को आरोपी बनाया जाता तो वो ये कहकर कोर्ट से जमानत ले सकता था, मैं तो यहाँ से निकल गया था, इसमें गलती आयोजकों की है, उन्होंने इंतजाम नहीं किया तो मैं क्या कर सकता था। अगर ऐसा हो जाता तो फिर बाबा पर तगड़ा एक्शन मुश्किल हो जाता। एक बार पहले भी वो ऐसे बच चुका है, एक लड़की की मौत और उस पे जादू टोना के आरोप में बरी हो चुका है। इसीलिए यूपी पुलिस साल 2000 वाली गलती नहीं दोहराना चाहती। शायद इसीलिए अलीगढ़ रेंज के आईजी शलभ माथुर दावा करते हैं बाबा का नाम भले ही एफआईआर में नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बाबा से पूछताछ की जा सकती है, वो जांच के दायरे में है। आईजी साहब का बयान बताता है यूपी पुलिस ऑपरेशन बाबा लॉन्च कर चुकी है। इस एफआईआर की कॉपी में भले ही बाबा का नाम नहीं है, पर यूपी के 5 जिले हाथरस, मैनपुरी, इटावा, एटा और आगरा में बाबा की तलाश जारी है। किसी भी वक्त बाबा पर बड़ी खबर आ सकती है। यूपी पुलिस पर इस वक्त इस बात का भी दबाव है कि बुलडोजर मजहब देखकर चलता है, हरे रंग पर पीले पंजे की कार्रवाई तेज हो जाती है, जबकि ऐसे बाबाओं को देखते ही क्या पीला पंजा कमजोर पड़ जाता है।